हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और जरूर शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद। आज हम लोग शिव हॉस्पिटल में मॉर्चरी के बाहर खड़े हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, रात को एक हमारे समाज की नाबालिग बच्ची को घर से अगवा करके उसके बाद में उसका रैप किया गया, गैंग रैप किया गया। फिर उन निर्दयों ने उसकी निर्मम हत्या धारदार हथियार से कर दी, उसका गला धड़ से अलग कर दिया। बड़ी दिल को दहला देने वाली घटना। ऐसी घटना को सुनकर ही हम सब लोगों की रूह कांप जाती है, और इस घटना को देखा और जिसने सुना, दिल अंदर से दिल रो रहा है। रात की घटना है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और मुख्य जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम सब लोग यहाँ पर शिव हॉस्पिटल के आगे हजारों की संख्या में धरना दे के बैठे हैं। इतनी सर्द रात होते कि जो ये निर्मम हत्या हुई है, उसके साथ में जो गैंग रेप हुआ है, उसके हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर अड़े हुए रहेंगे। भाइयों, यह समय है कि जुल्म के खिलाफ बोलने का, जुल्म के खिलाफ लामबंद होने का, और जुल्म के खिलाफ एक होने का। जुल्म की इंतहा हो गई है। हम सब लोग देख रहे हैं कि इससे बड़ा तो जुल्म हो ही नहीं सकता है। बेचारी एक बच्ची जिसको पूरी अपनी ज़िंदगी अभी तक देखनी थी, उसके वालिद नहीं है, उनकी माँ मानसिक रूप से बीमार है, परिवार में उसका करने वाला कोई नहीं था, और इस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सोचने वाली बात है। इसी परिवार की, इसी बच्ची का जो परिवार है, उसकी 100 बीघा ज़मीन तक उन जो ये दबंग लोग हैं, इन हत्यारों की तरफ से पूरी इनकी ज़मीन दबाई हुई। रास्ता तक नहीं दिया जाता था इस परिवार को। इससे पहले भी इनको बहुत परेशान किया गया, और बाद में इन लोगों की मंशा देखी, इन लोगों ने इस बच्ची के साथ में गैंग रेप किया, और इसके बाद में इसकी पूरी गला रेत कर हत्या कर दी। सिर्फ ये मतलब पूरा शरीर से गले को अलग तक कर दिया है। इससे बड़ी विभत्सकारी घटना तो हो ही नहीं सकती है। आप भाइयों याद कीजिए, जो निर्भया कांड था, और वैसा का वैसा कांड वापिस दोहराया गया है। अब हम इसके बारे में क्या कहें, मेरे पास में 2 शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं सभी से अपील करता हूं, सड़कों पे आइए। राजस्थान में हर एक जिला कहे तो क्या, तहसील कहे तो क्या, हर जगह पर इसका एक आंदोलन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शिव जो पड़ता है बाड़मेर जिले के अंदर, जो लोग पहुंच सकता है, आप सभी लोग रात में रवाना होइए। कैसे भी करके अपना साधन लेके आइए, बस द्वारा आइए, बाइक लेके आइए, किसी प्रकार से आप सब लोग हजारों की संख्या में इस जगह हम सब लोग शिव में खड़े हैं, वहां पर सभी आप लोग आइए। और हम अपनी बहन को न्याय दिलवाना चाहते हैं, और बहन के साथ में ये जो घटना घटित हुई है, कल उसके साथ में घटना हुई है, पता नहीं आगे आने वाले समय में हमारे साथ किसी के साथ ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हजारों की संख्या में खड़े होकर इस बहन को न्याय दिलवाना है। यहाँ कोई जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं हो, यहाँ बात हो रही है देश की बेटी की। देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं तो शर्म आनी चाहिए ये गहलोत सरकार को। आप अभी तक गहलोत सरकार के इतने सारे विधायक कहे तो क्या, यहाँ पर भारत सरकार का एक मंत्री भी इसी क्षेत्र से सांसद है। बड़ी शर्मनाक बात है कि इनमें से एक भी अभी तक विधायक कहे तो क्या, मंत्री कहे तो क्या, कोई भी यहाँ पर इस पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ आकर नहीं खड़ा। इससे बड़ी क्या मैं इनकी निंदा, मैं इन लोगों की निंदा करता हूँ। और ऐसी चीज होने पर हम लोगों को यहाँ पर सभी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको इस कार्रवाई के लिए तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई और आपने अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके बारे में क्या कहा जाए। हम लोग अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। इतनी बड़ी सर्द रात के अंदर, ठिठुरती रात है इतनी बड़ी, उसके अंदर हम सब लोग
एक अपनी हट पर बैठे हैं कि जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर कितना भी समय बीत जाए, हम लोग जब तक हमारी बहन की बॉडी नहीं उठाएंगे और तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक कि बहन को न्याय नहीं मिलेगा। सभी से फिर से अपील करता हूँ, मार्मिक अपील करता हूँ, दिल रो रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम सब लोग यही कहना चाहते हैं कि आप सभी आए, कंधे से कंधा मिलाकर बहन को न्याय दिलवाना है। हजारों की संख्या में हम सबको यहाँ आके शिव में इकट्ठा होना है। शिव आइए भाइयों, अपनी बहन को न्याय दिलवाइए। ये कोई ऐसा नहीं समझे कि ये किसी की बहन थी, ये हम सब की बहन है, ये हम सब की बेटी के समान है और इसको न्याय दिलवाना है तो हम सबको एक होकर इस सड़कों पर उतरना होगा। तब तक हमें न्याय मिलेगा, तब तक न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब हमें कुछ ना कुछ एक एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। 5 बजे का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद में भी एसपी महोदय ने किया कि आप हमें समय दीजिए, वो अपराधी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, हम पूरी रात का उनको समय देते हैं। पूरी रात के अंदर भी उनकी गिरफ्त के अंदर अगर अपराधी ये नहीं आते हैं, हत्यारे इनके गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो फिर उसके बाद में समाज की तरफ से जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेवारी समस्त प्रकार की प्रशासन की होगी। उसके बाद में हमें किसी प्रकार का दोष नहीं देगा। गहलोत सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन खुल के कान खोल के सुन ले, फिर उग्र प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान लेवल पर, उसकी समस्त जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी। नहीं तो हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करे। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे हत्यारों को खुलेआम फांसी दी जाए। जिस ऐसी घटना घटित करने वालों को किसी प्रकार उनके लिए फास्ट ट्रैक अदालत, तुरंत 1 महीने के अंदर न्याय होना चाहिए इस पीड़ित परिवार के साथ में। तब जाकर जो ये ऐसे गंदे घिनौने कृत्य करने वाले लोग कहे तो क्या, और ऐसे हत्यारों को बहुत बड़ा एक सबक मिलेगा। 100 किलोमीटर के दायरे में ये दूसरी घटना है। पहली एक घटना घटित हुई जैसलमेर जिले के हरियासर राजमथाई के अंदर, जो यहाँ से मिनिमम 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, और उसके बाद में ये हो गया। इसका मतलब है कि पुलिस कानून कहे तो क्या, ये कानून अपराधियों से किसी प्रकार से, मतलब कानून का अपराधियों को किसी प्रकार का डर नहीं है, डर खत्म हो चुका है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस कारण हो रहा है कि क्योंकि ये सरकार बिल्कुल नाकाम है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। सरकार ने ऐसा क्या एक्शन ले लिया जिससे कि फटाफट तुरंत किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह ये संदेश फैलाया जाए, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए साथियों। तब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलता है, हम वादा करते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना सोएंगे। रात दिन 24 घंटे हम यूं ही यहाँ पर खड़े रहेंगे और इस बहन को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सड़कें भी जाम करेंगे, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी समझ जिम्मेवारी सरकार, पुलिस प्रशासन की होगी और इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सभी साथियों से वापिस अपील करता हूं कि सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाइयों, अगर आप ये मेरी बात को बुरा मानो तो आप मानिए, भले मेरी बात का आप किसी प्रकार से अन्यथा लेना चाहे तो ले लीजिए। अगर हम लोग घर में बैठे हैं, अगर हम लोग ये बात आपके कानों में पड़ गई, फिर भी आप लोग अगर घरों में बैठे तो मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई नामर्द नहीं होगा। हम सबको यहाँ इस बहन को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा। हाजिर रहेंगे तब जाकर हम इस बहन को न्याय दिलवाएंगे। सभी साथियों को सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है यहाँ पर, और हमें कंधे से कंधा मिलाकर इस बहन को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग अगर एकता का परिचय देंगे तो साथियों इस बहन को न्याय मिलेगा और इस बहन की मरहूम बहन की आत्मा को शांति भी मिलेगी। धन्यवाद।